अब इसमें 4 पैराग्राफ हो गए थे कि जो चतुर्थ पाठ है, विद्यालय पाठ है, उसमें अब 5वां पैराग्राफ। तो पहले शिक्षिका के द्वारा छात्रा है, वयम यूयम किं कुरुत है, यूयम किं कुरुत, यूयम किं कुरुत। छात्रा है, आचार्य वयं गच्छामः, फिर शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छत्, यूयं कुत्र गच्छत्, यूयं कुत्र गच्छत्, यूयं कुत्र गच्छत्। छात्रा है, वयं सभागारं गच्छामः, वयं सभागारे सभागारं, वयं सभागारं गच्छामः। वयं सभागारं गच्छामः। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। कुत्र सन्ति। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, यह आपका 5वां पैराग्राफ। इसमें शिक्षिका छात्रः यूयं किं कुरुत है, शिक्षिका कहती है, तो इसमें हिंदी अर्थ का लिखेंगे तो शिक्षिका का हो गया अध्यापिका। अध्यापिका क्या कह रही है, छात्रो यूयं किं कुरुत है, यूयं किं कुरुत है कि यूयं का अर्थ हो गया तुम सब, यूयं किं कुरुत है कि तुम सब क्या करते हो। तो यूयं का कि तुम सभी की छात्राओं
छात्राओं, अध्यापिका कहती है छात्राओं तुम सब क्या करती हो? तुम सब क्या, यूयम का हो गया तुम सब, किम का क्या और पुरुष है करती हो। ये प्रश्न बन गया। अब छात्रा कहती हैं छात्राएं, ये लड़कियां या छात्राएं कि आचार्य, वयम गच्छामः, वयम हम सब, कि हम सब जाती हैं। वयम गच्छामः, वयम का हो गया हम सब और गच्छामः का जाती है, हम सब जाती हैं। फिर अध्यापिका, अध्यापिका में यूयम पुत्र गच्छत्, यूयम पुत्र गच्छत्, तो यूयम का तुम सब, कि तुम सब या तुम सभी कहाँ जाती हो? पुत्र कहाँ, गच्छत् जाती हो। तुम सभी कहाँ जाती हो? तुम सभी कहाँ जाती हो? फिर छात्राएं की हैं या लड़कियां कहती हैं वयम सभागारम गच्छामः, वयम हम सब या हम सभी सभागार में, सभा स्थल में, सभागार में जाती हैं। सभागार को जाती है, को लिख सकते हैं कि यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए को का प्रयोग कर सकते हैं। अब फिर इसमें शिक्षिका, तो शिक्षिका यानी आचार्य या अध्यापिका, अध्यापिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं कि तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? युष्माकं तुम्हारी या तुम सभी की, पुस्तकानि कुत्र सन्ति पुस्तकें कहाँ हैं? तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? और ये प्रश्न बन गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। अब इसमें छात्रा, तो छात्रा की लड़कियां या छात्राएं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, लड़कियां कहती हैं हमारी पुस्तकें यहाँ हैं, कि हमारी या हम सभी की पुस्तकें यहाँ हैं, हम सभी की पुस्तकें यहाँ हैं, हम सभी की पुस्तकें यहाँ हैं, या अस्माकं हमारी पुस्तकानि पुस्तकें अत्र यहाँ हैं, हम सबकी पुस्तकें यहाँ हैं। इस प्रकार से ये इसमें 5वें पैराग्राफ का इंडियट होगा। अब आगे का केस में
आगे देखो शिक्षक है, शिक्षक है, छात्रों, युवां किं कुरुते, युवां किं कुरुते। तो यहाँ छात्रों द्विवचन आ गया, युवां मध्यम पुरुष का द्विवचन है, किम क्या और पुरुष है मध्यम पुरुष का द्विवचन आ गया। तो यहाँ संख्या 2 आ गई कि शिक्षक है आचार्य या अध्यापक। इसका हिंदी अर्थ वह प्रथम पंक्ति के नीचे लिखते हैं कि आचार्य या गुरु, कि छात्रों, कि हे दोनों छात्रों, या यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि छात्रों, 2 छात्रों को आ गया त्वं युवां यूयं, कि युवां किं कुरुते, युवां किं कुरुते। तो युवां का हो गया तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों क्या करते हो। युवां का हो गया तुम दोनों, और किम का क्या, कुरुत है करते हो। और छात्रों द्विवचन की 2 छात्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है कि आचार्य ने कहा छात्रों तुम दोनों क्या करते हो, छात्रों तुम दोनों क्या करते हो। छात्रों नीचे छात्रों की छात्र, दोनों छात्र कहते हैं। इसमें आचार्य आवां श्लोकम गायावे, आवां श्लोकम गायावे, आवां श्लोकम गायावे। आचार्य यहाँ हिंदी में क्या लिखेंगे छात्र, और हे गुरु या गुरु, यह आचार्य, हे आचार्य या गुरुजी संबोधन पद। आवां हम दोनों, श्लोक गाते हैं, हम दोनों श्लोक गाते हैं या श्लोक पढ़ते हैं। इस प्रकार से यह इसमें आचार्य की गुरुजी, आवां हम दोनों, आवां हम दोनों श्लोकम की श्लोक पढ़ते हैं या श्लोक को गायावह, कि इसमें गायामी गायावह गायामह, तो द्विवचन में ये गायावह की गाते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पहले आपने गृह कार्य देखा था कि गृह कार्य में जो गद्यांश 5 का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश 5 का केवल एक का हिंदी अर्थ लिखना है। ये छठे का 2 वाक्य में आगे वाला करो।